नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आज समझते हैं कक्षा 10वीं सत्र 4 के जनरल ड्यूटी सहायक की भूमिका और कार्य को समझना। तो एक जनरल ड्यूटी सहायक होता है जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं जीडीए। तो उनकी क्या क्या कार्य और उनकी भूमिका है उनको समझते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे प्रोत्साहन कार्य है, निवारक कार्य है, नैदानिक कार्य है, आपातकालीन सेवाएं कार्य है, रख रखाव है, कृत्रिम कार्य जैसे कि कम्युनिकेटर है, उपचारात्मक कार्य है और पुनर्वास कार्य है। तो इसको आज हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोत्साहन कार्य। प्रोत्साहन कार्य क्या होता है? तो प्रोत्साहन मतलब होता है, हम एक शब्द में बोला जाए तो किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है, तो बढ़ावा देना। तो हमें इन चीज़ों के बारे में बढ़ावा देना है या किन चीज़ों के बारे में प्रोत्साहन देना है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या चीज़ों में बढ़ावा देते हैं। तो एक जीडी जो है एक अस्पताल में क्या कार्य करते हैं? तो सबसे पहले है प्रोत्साहन कार्य। तो उसमें से प्रोत्साहन कार्य क्या चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं? स्वास्थ्य समस्या पर नियंत्रण। तो सबसे पहले देते हैं जो रोगी को, जो पेशेंट को जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उसको नियंत्रण करने में, मतलब नियंत्रण करने में क्या देते हैं, उसको बढ़ावा देंगे। और क्या देखते हैं? स्वास्थ्य में सुधार के लिए लोगों को सक्षम करना। स्वास्थ्य में सुधार, जैसे एक पेशेंट एक अस्पताल में आता है, ओपीडी के बाद एक आईपीडी में आता है, तो क्या करते हैं हम उनकी स्वास्थ्य जितना जल्दी सुधार हो जाए उनके बारे में क्या करते हैं, जीडीए बढ़ावा देते हैं कि वो स्वास्थ्य को सुधार करने में सक्षम हो जाए। उसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, जैसे कि जब तक अस्पताल में मरीज हैं, उनकी इलाज चल रहा है, तब तो उनकी स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, या उनकी छुट्टी के बाद भी उनको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताते हैं ताकि वो घर में जाके उसको अपना सकें और स्वास्थ्य के बारे में अपना ख्याल रख सकें। उसके बाद देते हैं पर्यावरण संशोधन। पर्यावरण संशोधन मतलब उनके घर के आसपास या अस्पताल के आसपास कुछ भी पर्यावरण पोल्यूशन है, जो समस्याएं हैं पर्यावरण संबंधित, जो किसी प्रकार के भी प्रदूषण हो सकता है, उनको क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसको अच्छी कर सकते हैं। और है पोषण समर्थन। पोषण समर्थन में आ जाएगा तो आपका पोषण, जो खाना खाते हैं घर में या अस्पताल में जो मिल रहा है, वो किस टाइप से पोषण आपको लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्या आपके लिए आवश्यक है, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, एक जीडीए क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। उसके बाद है जीवन शैली। तो जीवन शैली मतलब क्या होता है? सुबह उठने के बाद रात में सोने तक जो भी हम कार्य करते हैं उनको हमारा जीवन शैली कहलाता है। तो किसी किसी का जीवन शैली हमारा खान पान है, कब हम खाना खाते हैं, कब सो के उठते हैं, कब नहाते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो इन हमारा जीवन शैली में कुछ कुछ हम जोखिम कार्य करते हैं। तो उन जोखिम कार्यों के बारे में, हमें उन जोखिमों से कैसे बचना है उसके बारे में क्या करते हैं, जीडीए उसको समझाते हैं, उनके जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। और हम जीवन शैली में देखते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। मान लो कोई बैठ के कार्य करता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है, तो उनको एडवाइस करते हैं उनकी टाइम पे वो अब योगा करें, एक्सरसाइज करें, ताकि उनकी जो बीमारियां हैं वो क्या हो सकें, सुधार हो सके और ठीक हो सके। बीमारी के अनुसार उसको बताया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं व्यवहार में बदलाव। व्यवहार में बदलाव मतलब जो आदत है, व्यवहार है, उनके बारे में बदलाव करते हैं। जैसे कई छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है या किसी को तनाव रहता है,
चाहे कोई कम बात करते हैं तो इन या कोई ज़्यादा बात करते हैं तो इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं निवारक कार्य। निवारक कार्य मतलब होता है निवारण करना, हल करना, ठीक है। तो एक जीडी की जिम्मेदारी यह नहीं है कि वो किसी एक ही बीमारी को लेकर चले, जो भी बीमारी है उन सब चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, वो निवारण करेंगे। तो सबसे पहले निवारण कार्य में इसमें डिस्क्राइब किया गया है सामान्य गर्भधारण और प्रसव। सामान्य गर्भधारण मतलब सभी को चाहिए कि जो भी गर्भधारण हो या जो प्रसव हो, डिलीवरी हो, वो क्या हो, सामान्य हो, कोई सीजर तक नहीं जाना चाहता है। हमें ये देखना है निवारण क्या करना है एक जीडीए को कि वो कोई भी महिला है वो गर्भधारण कर रही है तो उनमें किसी प्रकार की समस्या ना हो और ना ही उनके प्रसव के समय कोई समस्या ना हो। प्रसव सामान्य हो, सीजर तक आवश्यकता ना हो, कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको हल किया जा सके। और इसमें है निवारक कार्य में बच्चों की सामान्य विकास में, बच्चों की सामान्य विकास कि बच्चे जो है एक उम्र के अनुसार कितने महीने का हुआ है, कितने सप्ताह का हुआ है, उनके अनुसार क्या होना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए, उनका हाइट होना चाहिए और उनकी मानसिक और शारीरिक विकास दोनों आवश्यक है। जैसे बच्चे जो है जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ते हुए उनमें कुछ लर्निंग बढ़ती जाती है, मानसिक बढ़ती जाती है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है। तो इन सब चीज़ के बारे में क्या करते हैं, एक जीडीए जिम्मेदार है। संक्रमण बीमारी की रोकथाम करते हैं, संक्रमण संबंधी जो भी बीमारी है उसको रोकथाम करते हैं। संक्रमण क्या होता है, जो फैलने वाली जो बीमारी है, जैसे हाल में आप देख रहे हैं कोरोना है, ठीक है। तो इस प्रकार के संक्रमण जो बीमारी है उसको क्या कर सकते हैं, हम रोकथाम कर सकते हैं। तो रोकथाम के लिए जो भी अपनाई गई चीज़ है उसको पालन करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद लंबी बीमारी की रोकथाम क्या कर सकते हैं, लंबी बीमारी की रोकथाम। लंबी बीमारी क्या हो सकता है, लंबी बीमारी आप देख रहे हैं जैसे कि कैंसर है, किसी प्रकार के भी कैंसर है, एक लंबी बीमारी का रूप ले सकता है, या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं नैदानिक कार्य। नैदानिक क्या होता है, नैदानिक मतलब निदान करना, बीमारी का पता लगाना एक नैदानिक कार्य होता है। इसमें जीडी जो है चिकित्सा कार्य हो या शल्य चिकित्सा कार्य, इसमें क्या करते हैं, नैदानिक कार्य में डॉक्टर और नर्स की मदद करते हैं या पैरामेडिकल जो भी हैं जो नैदानिक कार्य करते हैं उनको क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद देखते हैं आपातकालीन सेवाएं कार्य। आपातकालीन क्या होता है, आपातकालीन हम इसमें समझ सकते हैं जैसे कि दुर्घटना है, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना हो जो अचानक घटित होता है, या प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति जैसे कि बाढ़ हो गया, और तूफान हो गया, या कहीं क्या बिजली गिर गया, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें भी बहुत जनधन की हानि होती है। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में भी एक जीडीए जिम्मेदार है उसको निपटने के लिए। और महामारी है, जैसे कि आप ही देख रहे हैं कोरोना महामारी जो आज हाल में ही बहुत घातक रूप ले लिया है। तो इन सब चीज़ों में के बारे में क्या करते हैं, जीडीए को निपटना आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं रख रखाव। क्या चीज़ का रख रखाव, रख रखाव मतलब जो हमें चिकित्सा प्रक्रिया होता है, जो भी चिकित्सा प्रक्रिया होता है अस्पताल में, उसमें जो जो ज़रूरतमंद सामग्री की आवश्यकता होती है,
एक अस्पताल में चिकित्सा के लिए जो भी ज़रूरतमंद सामग्री की आवश्यकता होती है उसको तैयार करते हैं और रोगी को भावात्मक और सामाजिक बहल करते हैं। जो भी आवश्यक उपकरण होता है उसको सही जगह रखना, समय पर लाना या समय पर ले जाने का कार्य इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है? एक जीडीए जिम्मेदार रहता है। और जो भी सामाजिक या भावात्मक जो भलाई है एक रोगी को, उसको करने के लिए एक जीडीए जिम्मेदार होते हैं। और है, देखते हैं उसके बाद कृत्रिम कार्य। कृत्रिम कार्य क्या है? कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मतलब होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना। तो एक जीडीए क्या रहता है, किस प्रकार की बातचीत करते हैं और किससे बात करते हैं कि डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया या अन्य स्वास्थ्य कर्मी हैं या रोगी जो है उनके साथ क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से बातें होती हैं। तो एक जीडीए को चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं? एक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन कर सके, वार्तालाप कर सकें। उसके बाद है उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य मतलब उपचार करने में वे रोगी जो बीमारी से चाहे किसी प्रकार बीमारी से क्या है ग्रसित है, तो एक जीडीए क्या है, एक डॉक्टर और नर्स क्या कर सकते हैं? उस बीमारी को उपचार करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पुनर्वास कार्य में। पुनर्वास कार्य, पुनर्वास आप समझ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में। जो पुनर्वास जो होता है, देखें, शारीरिक रूप होता है, मानसिक होता है, सामाजिक पुनर्वास होता है और व्यसन पुनर्वास होता है। तो किसी प्रकार भी पुनर्वास हो, इसके क्या कहते हैं, जो भी इसमें गतिविधि जो अपनाई जाती है, इसमें क्या कहते हैं, उस रोगी को एक जीडीए जो है सामान्य कामकाज में मदद कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। थैंक यू।